हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन। अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ √7 मीटर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। द एरिया ऑफ द surface of water through which the light from the bulb can emerge out is x pi meter square. The value of x is सॉल्यूशन। पहले तो एक डायग्राम बनाते हैं। ये एक वाटर का सरफेस है और ये उसकी डेप्थ बना रहे हैं हम। यहाँ एक बल्ब रखा है, ये एक आपका ये बल्ब है। कितनी डेप्थ पे रखा है? तो डेप्थ रखी है हमारी √7 मीटर, ठीक है। और इसका वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दे रखा है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 जानते हैं। इसमें कंसेप्ट ये है कि जब लाइट से इस सोर्स से बल्ब से लाइट निकलेगी तो एक लाइट तो आप ऐसे निकाल दीजिए सीधा, I=0 है तो R=0, तो ये तो इमर्ज हो गई देखो। और एक लाइट आप ऐसे निकालिए, जब ये लाइट इस सरफेस पर, वाटर के सरफेस पर जो इंसिडेंस होगी क्रिटिकल एंगल पर, तो जब हम जानते हैं जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है, देखो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, और इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है, तो रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री होगा, देखो। और इतने ऐसे ही चारों तरफ होगा बेटा, ये है ना। ऐसे यहाँ पे लाइट डालेंगे ऐसे, अगर ये भी I=C है तब भी R=90 डिग्री होगा। तो यही वो सरफेस है जिसमें से लाइट इमर्ज हो सकती है, ये वाला एरिया, ये सर्कुलर एरिया बनेगा आपका। अगर आपकी लाइट इस वाले पॉइंट से इधर रहेगी थोड़ा, ऐसे देखो, अलग से बता देता हूँ। यहाँ जैसे ये सोर्स है, अगर आपकी लाइट ये I=C पर इंसिडेंट हुई है, I=C, तो रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो गया। और अगर लाइट आपकी इस वाले पॉइंट से जस्ट इधर होगी तो I=C हो जाएगा। अब ये इंसिडेंस एंगल बढ़ गया, देखो I=C होते ही लाइट का कंप्लीटली TIR हो जाएगा, ऐसे I से ही वापस लौट आएगी, ठीक है। तो लाइट बाहर नहीं निकली। और ऐसे ही अगर लाइट जो है, अगर ऐसे इधर रहेगी इस पॉइंट से, तो I<C होगा। और उस वाले केस में लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, बट R<90 डिग्री होगा। देखो ये इमर्ज हो रही है लाइट, तो इतने एरिया से ये लास्ट पॉइंट है I=C। इससे जैसे इधर लाइट डालेंगे तो लाइट का वापस उसी मीडियम में लौट आएगी, उसे TIR बोलते हैं। तो ये वाला इसका एरिया निकालना है, इस वाले पोर्शन का। इसकी अगर रेडियस निकाल लें तो एरिया निकल आएगा। तो इसकी रेडियस अगर मैं लेट कर लेता हूँ R, तो देखो ये एंगल अगर C है तो ये एंगल भी C होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर। अब क्रिटिकल एंगल का एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, sin C = NR/ND। NR मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, ऑप्टिकल रेयर मीडियम, ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ये फॉर्मूला अगर आप चाहो तो स्नेल्स लॉ लगा सकते हो इस वाले पॉइंट पर। स्नेल्स लॉ लगाओगे तो यही आ जाएगा बेटा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है? तो डेंसर मीडियम का ज़्यादा होता है। तो ऊपर वाला आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वाला और नीचे आता है ज़्यादा वाला, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें से रेयर मीडियम कौन है? ये। तो NR की वैल्यू हो गई 1 और डेंसर की हो गई 4/3। तो sin C निकले आया यहाँ से। तो sin C की जो वैल्यू आ गई वो 3/4। अब sin C निकले आया, लेकिन हमें निकालना है रेडियस। तो इस ट्राइंगल में आप tan C लगा दो, ये वाला एंगल tan C। तो tan C = लिखेंगे तो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो हो गया रेडियस और बेस हो गया इसकी हाइट, दैट मीन्स √7।
अब साइन टेन सी का फॉर्मूला में आप लिखिए साइन सी अपॉन कॉस सी, ऐसे इज इक्वल टू आर अपॉन √7। अब कॉस सी की जगह पे, अब साइन सी की वैल्यू तो हमारे पास है 3/4 और कॉस सी की जगह पे लिख दीजिए रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। देखो साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी, इसकी वैल्यू 1, यहाँ से कॉस सी निकाला मैंने, ये आर अपॉन √7, साइन सी की वैल्यू 3/4 रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर सी का करेंगे तो 9/16 हो जाएगा, ये r/√7। यहाँ से 16 एलसीएम लेंगे तो रूट से बाहर आएगा, तो 4 होगा नीचे, तो ऐसे लिख सकते हो 3/4 और रूट के अंदर 16 माइनस के 9, दैट मीन्स 7/16 r/√7। अब देखो ये तो इससे कट गया और इससे ये कट गया, तो r की जो वैल्यू आई 3 मीटर, रेडियस आ गई 3 मीटर, क्योंकि यहाँ पे ये मीटर में था इसलिए ये भी मीटर। लेकिन हमसे पूछा एरिया जिससे लाइट इमर्ज हो सकती है, तो ये वाला एरिया से ही लाइट बाहर निकल सकती है बेटा। तो एरिया इज इक्वल टू होगा सर्कल का एरिया πr², लेकिन ये वाला एरिया में क्वेश्चन में गिवन है x पाई, तो x पाई दे रखी है ये, और पाई और r की वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो 9, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो x बराबर 9, तो x की वैल्यू जो होगी यहाँ पे 9 होगी। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।